वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और चैनल पे बने मस्क को इस भारतीय कारोबारी ने दी चुनौती, सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक्स कार बनाने की ही जीत। ओला के युवा स्थापन भावेश अग्रवाल ने इलॉन मस्क की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के मामले में चुनौती दी है। ओला भारत की सबसे बड़ी राइड शेयर कंपनी है। इसमें उबेर जैसी बड़ी और पैसे वाली कंपनी को भारत का टॉप ब्रांड बनाने से रोक रखा है। ओला के भावेश अग्रवाल के तेजी गति से काम करने और उसके प्रबंधन के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। भावेश अग्रवाल ओला के तेज तर्रार संस्थापक हैं के तौर पर जाने जाते हैं। 37 साल के अग्रवाल भारत के सबसे बड़े और मजबूत इच्छा शक्ति वाले एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। भावेश ने करीब 20 साल की उम्र में भारत की सबसे बड़ी राइड शेयरिंग कंपनी की स्थापना की और उबेर जैसे मोटे पैसे वाली कंपनी को कड़ा मुकाबला दिया और इससे भारत की सबसे बड़ी राइड शेयरिंग कंपनी बनाने से रोका है। अब अग्रवाल ओला इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने इलॉन मस्क को टेस और चीन की BYD को जैसी बड़ी कंपनियों को सस्ते इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मामले में टक्कर देना चाहते हैं। लेकिन भावेश अग्रवाल की तेज गति से काम करने और प्रबंधन के तरीकों को लेकर सुरक्षा और बिजनेस मॉडल से जुड़े सवाल उठ रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक पूर्व और मौजूदा कर्मचारियों से बात करने के बाद उनकी चिंता सामने आई। उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर बात की है। सप्लाई चेन की दिक्कत से टू व्हीलर में देरी हो रही है, बिक्री भी धीमी पड़ी है। कुछ उपभोक्ताओं ने ओला स्कूटर में आग लगने, बैटरी खराब होने और एक्सीडेंट करवाने वाले सॉफ्टवेयर की शिकायत की है। इसके कारण ओला के अपने प्रोडक्ट को वापस बुलाना पड़ा था और ट्विटर पर माफ़ी मांगने पड़ी थी। $2 बिलियन की मिस्टर अग्रवाल की कंपनी ने ज्वाइन करने के 1 या 2 साल बाद 3 दर्जन से अधिक सीनियर एग्जीक्यूटिव काम छोड़कर गए। यह साथी कंपनियों से कहीं अधिक दर है। पिछले साल कंपनी के भीतर काफ़ी बदलाव हुए और वैश्विक निवेश भी घटा। मिस्टर अग्रवाल ने ओला का IPO प्लान टाल दिया। यह करीब $7.5 बिलियन का था। अब ओला इलेक्ट्रॉनिक्स के भविष्य पर सवाल लटक रहे हैं। कंपनी के भावी और मौजूदा वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कंपनी और उसके संस्थापक भावेश अग्रवाल के बीच कई मुद्दे पर मतभेद हैं। अब भावेश अग्रवाल भारत के लिए इलॉन मस्क का जवाब हो सकते हैं या खुद अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबकर खत्म हो सकते हैं। भावेश अग्रवाल ने कहा था कि सबसे सस्ती टेस्ला $50,000 की है, जिसे दुनिया में अधिकतर लोग नहीं खरीद सकते। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों की क्रांति की अगुवाई करने का मौका है। हम $1,000 से $50,000 के बीच की गाड़ियां का विकल्प दे सकते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक व्हील बाजार इस दशक के अंत तक $150 बिलियन से अधिक का हो जाएगा। भावेश अग्रवाल ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के बाद ही कंपनियों की इलेक्ट्रिक कार डिजाइन और नए बैटरी इनोवेशन सेंटर के बारे में ट्वीट करना शुरू कर दिया। प्रेशन टेक्नोलॉजी के को-फाउंडर नेहा सिंह कहती है कि भावेश EV इंडस्ट्री में वैश्विक मंच पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हालांकि कुछ शुरुआती सफलता के बाद ओला को अब भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को भारत में बड़े पैमाने का बाजार बनाने के लिए लंबा समय तय करना पड़ता है।